फ्रेंड्स, हम हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि क्यों ना हम शॉपिंग चलें, क्यों ना हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करें, क्यों ना हम मूवी देखें। तो फ्रेंड्स, इस तरह के और भी कई सेंटेंसेस होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए सेंटेंस की शुरुआत की जाती है व्हाई डोंट से और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस बोला जाता है। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि क्यों ना हम शॉपिंग चलें, तो ये सेंटेंस बनेगा व्हाई डोंट वी गो शॉपिंग, व्हाई डोंट वी गो शॉपिंग। क्यों ना हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करें, व्हाई डोंट वी ऑर्डर पिज़्ज़ा। अगला एग्जाम्पल, क्यों ना हम थोड़ी देर वॉकिंग करें, व्हाई डोंट वी वॉक फॉर अ वाइल। गाइस, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हम बहुत बार बोलते हैं जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पापा नाराज़ हो जाएंगे और कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो हमें हेल्प नहीं करेगा, बस इतना ही। ऐसे ही कई और सेंटेंसेस होते हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर बोलने पड़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है एट मोस्ट, और कैन से एट द मोस्ट। एट मोस्ट या फिर एट द मोस्ट, इन फ्रेजेस का यूज़ आप सेंटेंसेस के एंड में या फिर सेंटेंसेस के शुरुआत में भी कर सकते हो। जैसे कि सेंटेंस है ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर लोगे, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा व्हाट विल यू डू एट द मोस्ट, व्हाट विल यू डू एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा पापा नाराज़ हो जाएंगे और कुछ नहीं। एट द मोस्ट पापा विल गेट एंग्री एंड नथिंग एल्स, एट द मोस्ट पापा विल गेट एंग्री एंड नथिंग एल्स। ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें मदद नहीं करेगा और क्या होगा, ऐसा हम बोलते हैं तो इसे बोलेंगे एट द मोस्ट ही वोंट हेल्प अस, एट द मोस्ट ही वोंट हेल्प अस। केक बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। इट टेक्स एट मोस्ट 1 आवर टू मेक अ केक। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा के लिए एट मोस्ट या फिर एट द मोस्ट, इन फ्रेजेस का यूज़ आप सेंटेंसेस के बीच में, एंड में या फिर शुरू में, मतलब जिस तरह का सेंटेंस आप बोल रहे हो, जिस सिचुएशन में, जिस सेंस से, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। गाइज, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका कोई ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। ऐसे सेंटेंसेस का सेंस समझ के हमें उन्हें ट्रांसलेट करना होता है। जैसे कि सेंटेंस है मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा आई नो यू इनसाइड आउट, आई नो यू इनसाइड आउट। इट मीन्स मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। और यही सेंटेंस अगर आपको पास्ट में बोलना हो, जैसे कि मैं उसकी रग रग से वाकिफ थी, तो ये सेंटेंस बनेगा आई न्यू हिम इनसाइड आउट या आई न्यू हर इनसाइड आउट। मतलब मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कैसी थी, क्या थी, उसका नेचर, उसका बिहेवियर सब मुझे पता था। फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोले बिना नहीं रह सकते, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, उस सिचुएशन में वो हंसे बिना नहीं रह सकते। मैं आपके लिए वीडियोस बनाए बिना नहीं रह सकती। ऐसे सेंटेंसेस आप भी बहुत सारे बोलते होंगे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। तो इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कौन सा है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, आइए देखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, उसके बाद कांट हेल्प, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पे यूज़ होता है, यानी कि जेरेंट। यह सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस के लिए है। मतलब प्रेजेंट टेंस में हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं वो सेंटेंसेस हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से ट्रांसलेट करेंगे। और पास्ट टेंस के लिए थोड़ा अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम पास्ट टेंस में भी बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि मैं आइसक्रीम खाए बिना नहीं रह सकी। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम इस स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं वीडियोस बनाए बिना नहीं रह सकती। आई कांट हेल्प मेकिंग वीडियोज़, आई कांट हेल्प मेकिंग वीडियोज़। मैं गाना गाए बगैर नहीं रह सकती। आई कांट हेल्प सिंगिंग, आई कांट हेल्प सिंगिंग। वह बोले बिना नहीं रह सकती। शी कांट हेल्प टॉकिंग, शी कांट हेल्प टॉकिंग।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब पास्ट टेंस के लिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है देखते हैं। यहाँ पर भी सेंटेंस की शुरुआत की जाती है सब्जेक्ट से, उसके बाद कुडंट हेल्प का यहाँ पे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में कैन का हो जाता है कुड, और उसके बाद वर्ब का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाता है, मतलब जेरंट, और उसके बाद अगर कुछ वर्ड्स बचते होंगे तो वो लास्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आइसक्रीम खाए बिना नहीं रह सकी, तो ये सेंटेंस बनेगा आई कुडंट हेल्प ईटिंग आइसक्रीम। वो अपने बच्चे को गले लगाए बिना नहीं रह सकी। शी कुडंट हेल्प हगिंग हर बेबी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन दोनों ही स्ट्रक्चर का यूज़ इस तरह के सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए कर सकते हो। हमारे कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो हमें कभी कभार बोलने पड़ते हैं, जैसे कि तुमने किस हक से मुझे थप्पड़ मारा, तुम किस हक से यहाँ आए हो, तुम किस हक से मुझसे बात करने आए हो, आप किस हक से उससे पैसे मांगोगे। तो गाइस, किस हक से, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है फॉर व्हाट राइट, फॉर व्हाट राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने की शुरुआत होती है फॉर व्हाट राइट से, और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, अगर आपको बोलना हो कि तुमने किस हक से मुझे थप्पड़ मारा, तो ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लैप मी, फॉर व्हाट राइट डिड यू स्लैप मी। तुम किस हक से यहाँ आए हो, फॉर व्हाट राइट हैव यू कम हियर। तुम किस हक से मुझसे बात करने आए हो, फॉर व्हाट राइट हैव यू कम टू टॉक टू मी। तुम किस हक से उससे पैसे मांगने जा रहे हो, फॉर व्हाट राइट आर यू गोइंग टू आस्क हिम फॉर मनी। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो आई एम श्योर आप भी बोलते होंगे, जैसे कि तुम ना बहुत किचकिच करती हो, इतनी किचकिच क्यों कर रही हो, उसे किचकिच करने की आदत है। तो गाइस, किचकिच करना, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड का यूज़ किया जाता है और वो है मम्प, MUMP। मम्प मीन्स किचकिच करना, बड़बड़ाना, अपनी नाराज़गी जताना। तो अगर मानो आपको ये सेंटेंस बोलना है जैसे कि इतनी किचकिच क्यों कर रही हो, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा, वाई आर यू मम्पिंग सो मच, वाई आर यू मम्पिंग सो मच। तुम बहुत किचकिच करते हो, यू मम्प अ लॉट। फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैं उसे डांटे बिना नहीं रह सकी। प्लीज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज का लेसन आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा और बहुत कुछ नॉलेजेबल सीखने को भी मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और गाइज, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। उस ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।